आज हम क्लास 11th विषय भौतिक विज्ञान दिनांक 18 अक्टूबर 2021 अध्याय 3 सरल रेखा में गति टॉपिक निर्देशांक दूरी व विस्थापन की वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूरी व विस्थापन में दो अंतर लिखिए। आपको दूरी व विस्थापन के अंदर दो अंतर लिखने हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। और दूरी व विस्थापन की आपको एक ऐसी टेबल बना लेनी है। फिर हम पहला पॉइंट लिखते हैं दूरी के अंदर। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन के अंदर हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन के अंदर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी व विस्थापन के अंदर बहुत सारे अंतर है। आपको दो अंतर लिखने थे तो आप ये दोनों अंतर लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति के एक एक उदाहरण लिखिए। आपको एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति का एक एक उदाहरण लिखना है। तो एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा आपके सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति। द्विविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा आपके प्रक्षेप्य गति। त्रिविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा उड़ती हुई पतंग की गति। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है में गति करता है तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी एवं विस्थापन के मान लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना लिया है। मान लेते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाता है। तो इसके अंदर हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो इसकी दूरी हो जाएगी पाई इंटू आर, पाई आर मीटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान लिखना है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, पाई आर मीटर। तो आपको क्या करना है, पाई आर की जगह कितना लिखना है, 1 मीटर। तो पाई और 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पाई मीटर। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, पाई मीटर। फिर विस्थापन, इसके अंदर विस्थापन कितना होगा, 2r मीटर। और यहाँ पर भी आपको ध्यान लिखना, आर की जगह आपको 1 लिखना है। तो 2 इंटू 1 तो 2 मीटर। तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर और दूरी होगी पाई मीटर। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि एक गेंद h ऊंचाई तक ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर गेंद h ऊंचाई से पुनः जमीन पर गिर जाती है। तो गेंद द्वारा तय दूरी व विस्थापन कितना होगा? यहाँ पर हमने एक समतल बना लिया है। हमने h ऊंचाई पर एक गेंद को फेंकी है और वापस वो h ऊंचाई से जमीन पर गिर जाती। तो हमारी दूरी कितनी होगी, एक बार ऊपर फेंकी तो h, वापस नीचे आई h, और h को जोड़ा तो कितना हो गया, 2h। और विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा, h माइनस h। तो विस्थापन हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि विस्थापन होता है किसी वस्तु की अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को हटा देना। घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। पथ लंबाई, पथ लंबाई की परिभाषा होती है पथ की अधिकतम लंबाई जो वस्तु द्वारा तय की जाती है, इसे पथ लंबाई कहते हैं। फिर आपकी दूसरी है विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जो विस्थापन होता है वो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। फिर आपका बी क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। फिर आपका सी क्वेश्चन है कि स्थानांतरित एवं गुणन गति में एक मुख्य अंतर लिखिए। स्थानांतरित गति, गुणन गति। जो स्थानांतरित गति होती है वो गतिशील अवस्था में जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है तब वस्तु की गति होती है वो स्थानांतरित गति होती है। और गुणन गति, किसी वस्तु की निश्चित अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति गुणन गति कहलाती है। स्थानांतरित गति का उदाहरण हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, और गुणन गति का उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने इस वर्कशीट को सॉल्व किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।